ओके फ्रेंड, तो हमारे इस एक्स्ट्रोमास्टर 70AZ में ये सारी एक्सेसरीज हैं। ये है हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड, ये है इसका ट्यूब, ये है डायगनल, ये है 10 mm का आई पीस, ये है 20 mm का आई पीस, ये है लेजर एलईडी फाइंडर, ये है एक्सेसरीज ट्रे, और ये है स्क्रू फाइंडर स्कोप को लगाने के लिए एंड क्लीनिंग क्लोथ। तो आइए दोस्त, मैं आपको इसको ट्राइपॉड को लगा के और दिखा रहा हूँ। और ये दोस्तों, ये जो टेलीस्कोप है हमारा, ये बहुत इजी टू यूज है। मतलब विद इन आप 2 मिनट में इसको यूज इंस्टॉल कर सकते हो और अपना देखने के लिए ये रेडी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपनी ने दे नहीं रखा है जिससे हमें और आपको कुछ करने में ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और इजी टू यूज है हमारा टेलीस्कोप। बस हमें फ्रेंड ट्राइपॉड लगाना है। ट्राइपॉड के ऊपर जो ये दो जो स्क्रू हैं इन्हें हमें लूज करना है, और इन दोनों को लूज करने के बाद अच्छे से, क्योंकि ये यहाँ पे हमें अपने ट्यूब को सेट करना है, तो ये हमें पूरा स्क्रू को लूज करना पड़ेगा जिससे हमारा ट्यूब इसके अंदर अच्छे से फंस सके। और उसके बाद हमारा टेलीस्कोप ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है देखने के लिए। तो इसकी इस टेलीस्कोप की यही एक खासियत है कि ट्राइपॉड के ऊपर जैसे हम DSLR को लगाते हैं वैसे ही हमें इस ट्यूब को इस तरीके से लगा देना है फ्रेंड। लगाने के बाद हमें ये टाइट कर देना है। ये टाइट करने के बाद ये दोनों स्क्रू को हम जरा अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे हमारी ट्यूब इधर उधर कहीं डिसबैलेंस ना हो। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा ये रहा। और ये DSLR की तरह हम इसको भी माउंट हिला डुला सकते हैं, अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। तो हमारा जो ट्राइपॉड है ये बहुत हैवी है, और ये कंबाइन आप इस पर ये टेलीस्कोप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप DSLR यूज पर्सन है तो अपना DSLR भी आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है फ्रेंड, ये इस पोजीशन को लॉक करने के लिए दिया हुआ है, और अप एंड डाउन वाली पोजीशन को हम इससे हैंडल से जैसे DSLR यूज करते हैं वैसे ही ये हमारा लॉक हो जाता है। तो मैं दोनों ही को अभी फ्री कर देता हूँ फ्रेंड, जिससे हमें आपको दिखाने में आसानी रहेगी। तो ये जो पोजीशन है फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना डायगनल लगाएंगे, और डायगनल लगाने के बाद इसके ऊपर हम सिंपल सा फार्मूला सब में है, ये स्क्रू जो दे रखे होते हैं ये सब हमें स्क्रू लूज करने होते हैं। देन यहाँ पे जो कैप लगी होती है वो हटानी होती है। उसके बाद यहाँ पे इसको हमें इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद हर वीडियो में बताता हूँ जो सबसे बड़ा आई पीस है वो यूज करना है। तो सबसे पहले 20 mm का आप आई पीस यूज कीजिए। ऑब्जेक्टिव अगर आपको इससे सर्च हो जाता है, दिख जाता है, देन उसके बाद हम अपना 10 mm का आई पीस यूज करेंगे, क्योंकि वो उसको और ज़्यादा जूम कर देता है। ठीक है फ्रेंड, आई पीस लगाने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो ब्लर दिख रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये कंपनी ने ऑब्जेक्शन दे रखा है। तो आप इसको अपना जो भी क्लियरिटी है इस तरीके से आप इसको ब्लर या क्लियर करना है वो हमारा इससे हो जाता है। और दोस्तों, जो भी हमें कुछ देखना है उससे पहले इसके आगे एक रेयर कैप, जो टेलीस्कोप के आगे कैप लगी होती है ये वाली, इस कैप को हम हटाएंगे। उसके बाद ही हम कुछ भी देखेंगे तो दिखेगा। कुछ कस्टमर ये इस तरीके की गलतियां करते हैं, इसलिए मैं वीडियो में ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। फाइंडर स्कोप, इस फाइंडर स्कोप को हम यहाँ लगाएंगे। तो अभी आप लगा लीजिएगा, मैं आपको लगा के नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो इसके स्क्रू हैं इन दोनों को हम लूज करेंगे तो इसका जो खाना है ये बड़ा हो जाएगा, और इसको यहाँ सेट करने के बाद इन दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें स्क्रू खोलने के लिए दे रखा है, और ऑन ऑफ के लिए हमारा ये स्विच दे रखा है इसको। और ये जो पत्ती इसमें दे रखी है ये पत्ती हम हटा देंगे, और ये कंपनी के पास से इसलिए लग के आती है ये पत्ती। अगर ये पत्ती हट जाती है तो सेल वगैरह का कुछ दिक्कत रहता है, तो इसलिए हमें ये पत्ती हटाने के बाद यहाँ से यूज करेंगे तो हम प्रॉपर इसको इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को हम सर्च कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक्सेसरीज ट्रे है, तो इसको हम सिंपल सा इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे, जिससे हमारी जो आई पीस हो गया, एक्सेसरीज, अदर एक्सेसरीज कुछ भी हैं जिसको हम इसमें आराम से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, रख सकते हैं। हमारा इधर उधर नहीं रखा होगा, बाई चांस हमारा पैर उस पर रख जाता है एक्सेसरीज तो वो डैमेज हो जाती है। उसकी सेफ्टी के लिए ये दे रखा है, इससे ट्राइपॉड भी डिसबैलेंस नहीं होता है। और इसमें हमें फ्रेंड जो कंपनी ने भी इसमें गाइड दे रखा है, गाइड कैटलॉग दे रखा है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कंपनी ने सारी चीज़ें दिखा रखी हैं कि कौन सा पार्ट कब पहले लगेगा एंड सेकंड नंबर पे कौन सा पोजीशन पे पार्ट लगेगा। तो A to Z सारा कंपनी ने इसमें भी बता रखा है। और इसके अंदर कंपनी ने फाइंडर स्कोप का इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रखा है, तो आप इसमें जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल और CDs हैं आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।